हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स आज ए वीडियो रे आमे डिस्कस करबा असेसमेंट सेक्शन रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस गुड़ा रिपीटेडली एग्जाम रे आसुची। तो एबे आमे क्विकली क्वेश्चन कोन रही आमे डिस्कस करनबा। तो एबे देखंतु प्रथम क्वेश्चन रही असेसमेंट। तो असेसमेंट कहिले आमे कोन बुझिबा। तो एटी ऑप्शंस तो आपण मानक पई रहिची, कोउटा करेक्ट आंसर रहबा आपण माने देखि नियंतु। तो एटी देखंतु असेसमेंट से कहूची एटी शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी। देखो ये आपण मैंने देखला पर ऑप्शंस को देखिकी आपण मैंने जानी सारे। तो यहाँ हूँ जिते कहूँ असेसमेंट गोटे सेपरेट एक्टिविटी ओनली इन टर्म्स कहीदे, तापर बेस्ड ऑन ये केवल ऑब्जेक्टिव टाइप कथा कहीदे। तो ये जिते आमको ऑप्शन भितर आम देखुं ये सब वर्ड्स गुड़ा देखीदे सेपरेट ओनली, तो युड़ा हूँ केवे आंसर हम ना। शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो यहाँ हूँ असेसमेंट शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये ऑप्शन ए रोची करेक्ट। तापर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग ए ग्रुप प्रोजेक्ट। गोटे ग्रुप प्रोजेक्ट को असेस करने कोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट टूल रहा भितर। तो देखो स्टैंडर्डाइज टेस्ट अच्छी, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट अच्छी, मल्टीपल चॉइस टेस्ट अच्छी, ओरल रिसाइटेशन अच्छी। तो ये आमको कौन पचारूँ एक्जाक्टली, तो ग्रुप प्रोजेक्ट को असेस करने कहूँ। तो ये तेणुक करेक्ट आंसर ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, बिकज जेहेतु ग्रुप कथा गोटे कहुच्छी, तो ग्रुप्र पुणी प्रोजेक्ट कथा कहुच्छी। तो तेणुक स्टैंडर्डाइज टेस्ट हेनी, मल्टीपल चॉइस टेस्ट द्वारा आम करें, ओरल रिसाइटेशन केवल कले आम ग्रुप्र प्रोजेक्ट को आम केमी अप्रोप्रिएटली असेस करें। तो तेणुक ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट द्वारा ही आम करें, जोटा कि गोटे अप्रोप्रिएट टूल भाव में आम यूज करें, जहाँ आमको ऑप्शन ये देती से हिसाब से। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग ए ब्लू प्रिंट ऑफ ए टेस्ट। तो कोटा एसेंशियल, तो ये देखो क्लास अटेंडेंस, क्वेश्चन बैंक, कंटेंट कवरेज एंड वेटेज, तापर रहूची पास्ट पेपर ट्रेंड्स। तो ये ब्लू प्रिंट को डेवलप करने कोटा एसेंशियल जितेबाला कहीदे। तो ये आमर करेक्ट आंसर हो जाऊँगी ऑप्शन सी। आपण मैंने देखिए जानीपारे, बिकज क्लास अटेंडेंस रे किछि नाही, क्वेश्चन बैंक रे किछि नाही, कि पास्ट पेपर ट्रेंड्स केमती रही से किछि नाही। तो आमर मेनली होची कंटेंट और वेटेज, एगुड़ा होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट गोटे ब्लू प्रिंट जितेबाला प्रिपेयर करा जाय थाए। सो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। व्हिच असेसमेंट टाइप इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग पाई को असेसमेंट टाइपटा से कहूँ मोस्ट बेनिफिशियल रहिबो। तो ये देखो कौटा रहिबो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, पीयर असेसमेंट, ओरल क्विज ना सरप्राइज टेस्ट। तो ये देखो करेक्ट आंसर रहिबो पीयर असेसमेंट। तो आमको जहाँ ये ऑप्शन देछि आमे ता भितर ही आंसर ये चूज करबा और जोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट रहिबो। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट द्वारा आमर जोटा कि से कहूँ बेनिफिशियल हो पार कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग पाई मोस्ट बेनिफिशियल कहूँ। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हेनी, तापरे ओरल क्विज हम ना, सरप्राइज टेस्ट भी हम ना। तो पीयर असेसमेंट कौन पाई हम मोस्ट बेनिफिशियल फॉर रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग केतेबेले होता है जितेबेले आमे जमती आम सेल्फ असेसमेंट कहतु बा पीयर असेसमेंट कहतु। तो पीयर असेसमेंट रे पीयर ग्रुप आमको असेस करि थांती, जहाँद्वारा आम आमर वीकनेस आमर स्ट्रॉन्ग एरिया को आम आइडेंटिफाई करि पारथांती, जो थी कि आमर रिफ्लेक्टिव लर्निंग टा बेसी हेई पारि थाए। तो तेणु करिकि मोस्ट बेनिफिशियल कहले पीयर असेसमेंट रहबो ऑप्शन बी रोची एठी करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। टेस्ट कंस्ट्रक्शन ना गोटे प्रिंसिपल देखो ऑप्शन ए कहूँ कन्फ्यूज स्टूडेंट्स विथ ट्रिकी आइटम्स। ट्रिकी आइटम देकी पिलामानंकु कन्फ्यूज करेबा, इग्नोर करेबा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, तापर अलाइन क्वेश्चंस विथ इंस्ट्रक्शनल गोल्स, यूज करिबा ओनली एसे टाइप क्वेश्चंस। तो कोटा एठी आंसर करेक्ट आपण माने भाबुचंदी। तो करेक्ट आंसर रहबो अलाइन क्वेश्चंस विथ इंस्ट्रक्शनल गोल्स। जेहेतु हमको क्वेश्चन कहूची गोटे प्रिंसिपल टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, तो तेणु करिकि करेक्ट आंसर रहबो अलाइन करबा आमे क्वेश्चंस गुडा को जेमती हमरो जेमती इंस्ट्रक्शनल गोल्स कोन रहिछि ताकू बेस करिकि। तो तेणु करिकि ऑप्शन सी रहबो एठी करेक्ट। तापर देखंतु To assess the readiness level of learners for a new topic, a teacher asks questions that require students to recall prior knowledge and
connect it to potential new concepts. This is an example of. तो एठी क्वेश्चन कहूची जो लर्नर मानक भितरे जो रही रेडीनेस लेवल ताकू आसेस करबा पई गोटे नुआ टॉपिक पई टीचर किछि क्वेश्चंस जोटा कि आस्क क्वेश्चंस दैट रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स एमिति क्वेश्चन टीचर पचारिबे जेमति पिला माने तांकर जो पूर्व जो नॉलेज रही ताकू रिकॉल करि परिबे आ कनेक्ट करि परिबे ताकू नुआ कनसेप्ट सहित तो यहाँ गोटे कहार एग्जांपल बोली हमको क्वेश्चन पचार तो ये देखो एसेसिंग लर्नर अचीवमेंट लर्नर केते अचीव कला सेटा आम ये देखा एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ेबा फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर रेडीनेस लेवल पाई एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर्मुलेशन करबा ना ये समेटिव असेसमेंट करवा तो ये आपण मैंने देखिए आपण मैंने आंसर गेस कर सारे तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी बिकॉज ये जेहेतु आमको रेडीनेस लेवल चेक करने आमको बा आसेस करने टीचर किसी क्वेश्चन पचारुंट जो थे कि पिला माने रिलेट करें पूर्व नॉलेज आउ नुआ कौन पढ़ावा जाऊँगी तो ये ना कि आमर ये समेटिव असेसमेंट होची समेटिव असेसमेंट तो एंड रे ही हम तो समेटिव असेसमेंट किसी टोटाली रहिबो नाही तापर क्रिटिकल थिंकिंग ये किसी डेभलप करा जाउनी बिकॉज जेहेतु पिला माने रेडी अछंती कि नाही गोटे नुआ टॉपिक पढ़िया पई तो तेणु करिके रेडीनेस लेवल चेक करिया पई माने फॉर्मुलेट करा जाउची एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस तो ऑप्शन सी तेणु करिके एठी करेक्ट आंसर रहइबो तापरे देखंतु इफेक्टिव टीचर्स ऑफन यूज प्रॉबिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थाए ता भितरे इफेक्टिव टीचर जो माने थांते से माने प्रॉबिंग क्वेश्चंस जमती पिला चिंता करि परिबो पिलार थिंकिंग पावर डेवलप होबो सेमती क्वेश्चंस किछि पचार थांती क्लासरूम रे तो एटा होची दिस वुड एनेबल द टीचर टू अंडरटेक तो एठी टीचर को एटा कोउथिरे हेल्प करिवो तो एई जो टाइप रो क्वेश्चन पचारिबा द्वारा टीचर को हेल्प करिवो समेटिव असेसमेंट रे फॉर्मेटिव असेसमेंट रे स्टैंडर्डाइज असेसमेंट रे ना नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट रे तो एठी देखंतु करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन जोडा कि होची बी दैट मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज ये ऑलरेडी आमर क्लास रे आमर चली ड्यूरिंग आम कहीपर तो तेणु करी से टीचर जो क्वेश्चंस पचारे से नो डाउट आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट ही तो ऑप्शन बी रोचे करेक्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नो मेन ऑब्जेक्टिव कौन टू हेल्प टीचर कंप्लीट द कोर्स to lay emphasis on thought process and de-emphasize memorization, to satisfy parents with children's progress, to help authorities monitor school functioning. तो ये देखो ऑप्शन बी रोची टू ले एम्फासिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड de-emphasize memorization तो ये रहबा करेक्ट आंसर जोटा कि होची हमर कंटीन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो मेन ऑब्जेक्टिव तो आपण माने सीसी रा कांसेप्ट जदी देखि नांती आपण माने थ्योरी सेक्शन को जाई चेक करि परिबे जोटार कि मेन उद्देश्य रहबा हमर पिलार ऑलराउंड बा होलिस्टिक डेवलपमेंट तो ऑप्शन बी तेणु करी केठी रहबा करेक्ट आंसर What is the good practice of making students portfolios? तो ये देखो गुड प्रैक्टिस कौन रहिबो पिला मानकर पोर्टफोलियो जतबे तयारी करा जाउची सेलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन तापरे होची कोन सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स ऑफ वर्क ऑफ ए स्टूडेंट टू बी पुट इन पोर्टफोलियो तापरे कहूची मेकिंग चाइल्ड सिलेक्ट हर और हिज वर्क टू बी पुट इन पोर्टफोलियो तो ये से कहूँ आमर गुड प्रैक्टिस कोटा रहा व्हाट इज द गुड प्रैक्टिस तो ये देखो ऑप्शंस आम देखा आउ गोटे रही देखी नियंतु कलेक्टिंग रेंज ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो ये आम ऑप्शंस गुड़ा देखा तो कौटा रहा करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर प्रथम देखी नियंतु ये हूँ डी जोटा कि हूँ फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट हूँ कौन ना सिलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन को उद्देश्य रखा जाउची गोटे वर्क कौन पाई से वर्क रो कौन इंपोर्टेंस रही ताकू चेक करके रखा जिवो तापरे कहूची थर्ड जोटा कि होची मेकिंग चाइल्ड सिलेक्ट हिज हर वर्क तार कोटा बेस्ट वर्क हेतिबो जोटा कि से रिप्रेजेंट करिया को चाहूची पोर्टफोलियो रे रखिया पई चाहूची सेटा जने रखि परिबो तापरे कलेक्टिंग रेंज ऑफ स्टूडेंट्स वर्क
तो पिला कौन कौन करिछि तार केते केते इम्प्रूवमेंट हे जाउछि पोर्टफोलियो रे जण ताको रखि परिबो ओवर ए जोडा कि पीरियड ऑफ टाइम। तो एठी ए तीनटा होछि बाकी जो सेकंड रहिछि जो स्टेटमेंट सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स सबो आइटम्स को हमें पोर्टफोलियो रे सेमति रखिबानी गोटे स्पेसिफिक रीजन थिबो गोटे बेस्ट वर्क हमें कहि परिबा बेस्ट वर्क पिलर हमें रखि परिबा तो सेही हिसाब रे हमें डिफरेंट पोर्टफोलियो भी बनै परिबा। तो तेणु करी कि ऑप्शन डी हे जाउछि करेक्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल पर्सनल quality assessed under continuous and comprehensive evaluation social personal जोटा नुहे बोली कहूची नॉट क्वालिटी जोटा असेस करा जाउची कंटिन्यूअस comprehensive evaluation अंडर रे कोटा नुहे पचारुची त क्लीनलीनेस अछि पेंटिंग कोऑपरेशन डिसिप्लिन। तो ये देखो कौटा रो करेक्ट आंसर रही ऑप्शन बी जोटा कि पेंटिंग। तो पेंटिंग रही जेहेतु आमको सोशल और पर्सनल कथा कहुच्छी सोशल और पर्सनल भितर आम क्लीनलीनेस भी आसो कोऑपरेशन भी रहिबो डिसिप्लिन भी रहिबो बट पेंटिंग से रहिबोनी। तो ये बी हो जाउछि करेक्ट। व्हिच असेसमेंट टाइप इज नॉट रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो को असेसमेंटा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सहित रिलेटेड नुहे। तो ये देखो अचीवमेंट कंटिन्यूअस क्लिनिकल रेमेडियल। तो ये आपण मैंने देखिए जानी सारे क्लिनिकल रिलेटेड नुहे ऑप्शन सी रोची करेक्ट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। तो कोटा डिफरेंट रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी ना एप्टीट्यूड। तो ये देखो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी बिकज आमे जानते गोटे गुड टेस्ट रो यदि कैरेक्टरिस्टिक्स आमको दौची तो रिलायबिलिटी रहिबो वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रैक्टिकेबिलिटी बा यूजेबिलिटी ए सब निश्चित भाव में गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबो बट एप्टीट्यूड गोटे डिफरेंट थिंग। तो एप्टीट्यूड रो एटी गुड जो आमर टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स सहित किसी रिलेशन नाही। तो तेणु करके डी रोची करेक्ट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन सहित कोटा रिलेटेड प्रोवाइड द टीचर विथ कंटिन्यूअस एंड इमीडिएट फीडबैक अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। ता पर देखंतु रहिछि ऑप्शन फोकस करिबा ऑन मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ता पर ऑप्शन कहूछि ऑनगोइंग ऑफ सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। तापर डी कहूछि टर्मिनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन। तो आमको ये क्वेश्चन पचारुछि कि समेटिव इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट ऑप्शन ने आमको जोड़ा कंटिन्यूअस जो वर्डिंग्स देखि कि आपण माने जानि सारे कंटिन्यूअस इमीडिएट फीडबैक ए सब होछि फॉर्मेटिव रो नेचर ना कि समेटिव रो। तापर फोकस करूछि एठी मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो एठी मध्ये एटा होछि फॉर्मेटिव भीतर आसीबो नॉट कि समेटिव। तापर होछि ऑनगोइंग कथा कहि देला माने ड्यूरिंग चलछि। तो तेणु करी कि एटा समेटिव सहित तार किछि रिलेशन नाही। तो डी रहइबो जोडा कि टर्मिनल असेसमेंट कथा कहूछि जोडा कि समेटिव हमर इवैल्यूएशन सहित रिलेटेड। तो तेणु करी कि डी हे जाउछि करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटीन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो एठी देखंतु से कहूछि कोटा सपोर्ट करूछि कंटीन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो एठी बेस्ड वर्क्स पोर्टफोलियो ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये देखो से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स वुड सपोर्ट कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो आ भीतर कोटा द करेक्ट आंसर होची ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। तो यहाँ होची कंटिन्यूअस कथा जेहेतु कहूची हमको सपोर्ट करूची तो तेणु करी ऑप्शन बी रहइबो करेक्ट। ता पर क्वेश्चन रहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। तो ये क्वेश्चन को भलसे पढ़ी की करेंगे नॉट द लिमिटेशन कहूची लिमिटेशन नुहे। तो ये ऑप्शन ए कहूची स्कोर्स इन द अचीवमेंट टेस्ट मे नॉट बी द एग्जैक्ट मेजर ऑफ अचीवमेंट। तो जो स्कोर आम अचीवमेंट टेस्ट पाई था मे नॉट बी द एग्जैक्ट मेजर ऑफ द अचीवमेंट आम कहीपर एग्जैक्ट मेजर से नुहे। फैक्टर्स लाइक स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग कंप्लीशन ऑफ करिकुलम मे नॉट बी मेजर। तो से जमती कि आमर स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है कंप्लीशन ऑफ करिकुलम ए सब मेजर करा जाई न पारे। तापरे होची कोन इट इज गुड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन of the content and the methods of teaching। ऑप्शन सी कहूची। डी कहूची achievement scores of students differ in similar types of achievement test।
तो अचीवमेंट स्कोर जो स्टूडेंट्स मानकर रहिबो सेटा डिफर करि पारे सिमिलर टाइप ऑफ जदि आमे अचीवमेंट टेस्ट करि दबा कि पिला केते अचीव करूची तेबे सेटा डिफर भी करि पारे तो एठी लिमिटेशन नुहे हमकु पचरची तो आपण माने जानि सारिबेनी ऑप्शन सी रहइबो एठी करेक्ट बिकॉज बाकी सब गुड़ाक हूँ लिमिटेशंस आपण मैंने भल भाव देखिकी आपण मैंने आउ थे जदि चाहूँगी पढ़ी पारे वीडियो को पॉज करके तो ये ऑप्शन सी टा केवल नुहे नॉट ए लिमिटेशन सो सी रोची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर मेड टेस्ट से कहूँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स सब भल से क्वेश्चन को पढ़ुते नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स आमको कहूँ नॉर्म्स आर अवेलेबल फॉर कंपेरिजन नॉर्म्स एठी थाए अवेलेबल कंपेरिजन करिवा पई तापरे कहूँ हेल्प्स आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ पीपल्स लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करिया पई हमको हेल्प करि थाए तापर ऑप्शन कहूँ कैन कंटेन वेराइटी ऑफ आइटम्स कंटेन करि थाए कवर्स लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज तो नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पचारछि तो ये देखो करेक्ट आंसर रहिबो ए बिकॉज आपण माने देखि पारथिबे नॉर्म्स कथा कहि दउछि फर्स्ट हमर जो रहिछि ऑप्शन तो नॉर्म्स हमर टीचर मेड टेस्ट भितरे नॉर्म्स किछि न थाए नॉर्म्स कथा कहिला माने हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट को पळेबा तो तेणु करी कि एटा रहिबो ऑप्शन ए रहिबो एठी करेक्ट तापरे होछि टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड व्हिच एक्टिविटी वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रिजर्वेशन ऑफ फूड उपरे पिला माने केते बुझिचंती बा केते से माने से कांसेप्ट को बुझिचंती ताकू हमें असेस करिया पई को एक्टिविटीटा एप्रोप्रिएट रहबो मोस्ट एप्रोप्रिएट आस्क स्टूडेंट्स टू राइट डाउन 10 फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स फ्रॉम मेमोरी जेति कि मन रखिचंती 10टा फूड रो प्रिजर्वेशन केमती करा जाय परिबो लेखिया पई हमें कहबा ऑर्गेनाइज करबा गोटे ग्रुप एक्टिविटी जोठी कि स्टूडेंट्स माने प्रेजेंट करिवे डिफरेंट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जोटा कि घरे यूज करा जाय थाए एमती गोटे हमें ऑर्गेनाइज करबा ग्रुप एक्टिविटी जोठी कि पिला शो करि परिबे टेक्निक्स को तापरे सी कहूची सो ए वीडियो एंड आस्क स्टूडेंट्स टू नोट कीवर्ड्स केवल वीडियो देखे देकी तांकू ए मेथड रे प्रिजर्व हमें करि परिबा ताकू नोट डाउन करिया पई कहि दबा तापर डी कहूची प्रोवाइड ए चार्ट लिस्टिंग प्रिजर्वेशन मेथड एंड आस्क स्टूडेंट्स टू कॉपी इट तांकू चार्ट देखेबा केमिति करा जाउछि आ तांकू कॉपी करिया पई कहबा तो करेक्ट कोटा रहबा एमानक भितरु आपण माने अगेन क्वेश्चन देखंतु आ ऑप्शंस को देखि नियंतु आंसर रहउछि ऑप्शन बी जोटा कि होछि बेस्ट रहबो ऑर्गेनाइज करबा ग्रुप एक्टिविटी जोठी कि स्टूडेंट्स माने प्रेजेंट करि परिबे डिफरेंट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जोटा कि घरे यूज करा जाय तो ऑप्शन बी रहउछि करेक्ट Which of the following should not be the purpose of open book assessment? Not कहूची again not be the purpose. Open book assessment रो purpose कोटा नुहे हमको कहूची to reduce the fear of assessment in learners. ता पर कहूची to gauge conceptual understanding of learners to score more marks in tests. ता पर कहूची to give opportunity to explore the book. तो ये नॉट आमको कही तो तेणु करिके करेक्ट आंसर रहिबो स्कोर मोर मार्क्स इन द टेस्ट केवल पिला अधिक मार्क जेमती स्कोर करू सेटा तार पर्पस केबे भी रहिबो नाही सो ऑप्शन सी रहउची एठी करेक्ट बाकी सब गुडाक तार होची रहिबो पर्पस ओपन बुक असेसमेंट कहिला माने ए सब तार पर्पस रहिबो बट केवल मार्क अधिक स्कोर करबा तार गोटे पर्पस केबे भी हबो नाही तापरे देखंतु क्वेश्चन नंबर 19 ए टीचर फाइंड्स दैट सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कीप पेस विथ द रेस्ट ऑफ द क्लास टीचर फाइंड आउट करचंदी कि किछि पिला अन्य मानक सहित से माने सेही पेस रे सेम पेस रे आसी पारनांती अन्य जो पिला माने रहिचंती क्लास रे व्हाट शुड बी टीचर डू तो टीचर से जगह कौन करबा दरकार से बाकी पिला मानकू जो माने कोप अप करि पारनांती बा सेम पेस रे बढ़ी पारनांती आगु को तांको पनिशमेंट दबा रिपीट करबा सिलेबस प्रोवाइड करबा रेमेडियल सपोर्ट एंड एडजस्ट टीचिंग इग्नोर करबा ए इशू को इग्नोर कर दबा तो ये आपण माने देखि कि जानि सारे सब नेगेटिव वर्ड्स रही तो ऑप्शन सी रहबो करे जो थरे कि हमर प्रोवाइड करबा रेमेडियल सपोर्ट आउ एडजस्ट करबे सेही अकॉर्डिंगली टीचिंग को तो ऑप्शन सी रहबो करेक्ट Put mark in the correct answer. Teacher does experiment
during teaching learning process of science. Which type of assessment tool is it? तो एटा होची को टाइप रो गोटे असेसमेंट टूल. तो पुट मार्क इन द करेक्ट आंसर आम थाए टीचर डज एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ साइंस. तो ये देखो कौ टाइप असेसमेंट टूल कथा कहूँ. तो ये एनेक्डोटल रेकर्ड, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट ना ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल. तो ये देखो टिक मार्क बा पुट मार्क कथा कह जाउची. तो ये आपण माने जानि सारे चेकलिस्ट कथा कह जाउची. तो ये ऑप्शन सी रहउची करेक्ट. The continuous and comprehensive evaluation in a subject means the continuous और comprehensive evaluation कथा कहला माने तो ये होची summative और formative assessment, more frequent test and examination, routine activities and exercises to assess learning, evaluation of all aspects in that particular subject, evaluation of all aspect in that particular subject. तो option D रहउची correct because continuous और comprehensive board आसिला माने आपण माने देखिबे all round development, all aspects ए भड़ा वर्ड्स आपण माने देखि परिबे. तो डी रहउची करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन रहउची Sam informs his teacher in an online class that he was asked by his father to provide food to the neighboring poor children during the COVID lockdown. This behavior of Sam will be recorded in which of the following tools to assess the co-scholastic aspect. तो ये क्वेश्चन टा कौन कहूँ आपण माने बुझिया पई ट्राई करंतु. तो सैम तार टीचर को इन्फॉर्म करछि कि in an online class that he was asked by his father कौन करिया पाई ना to provide food काहाकू to the neighboring poor children. तो neighboring जो poor children मान रहिचंती तांको खाद्य प्रोवाइड करिया पाई during the covid lockdown. तो कुहा जाइछि सैम को. तो एठी सैम रो जो बिहेवियर, दिस बिहेवियर ऑफ सैम will be recorded in which of the following tools because एटा होची को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट आसी जाउची. तो एटा को हमें को टूल द्वारा हमें असेस करि पारिबा. तो एटी रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, पोर्टफोलियो ना एनेक्डोटल रिकॉर्ड. तो ये देखो करेक्ट आंसर रहिबो एनेक्डोटल रिकॉर्ड बिकॉज गोटे पर्टिकुलर बिहेवियर को आमे गोटे शॉर्ट पीरियड रे आमे देखिबा बा ताको एसेस करिबा. तो तेणु करी एटा एनेक्डोटल रिकॉर्ड हे जिवो करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन डी रहउची करेक्ट. Why is formative assessment important in any subject? Formative assessment सबु subject रे कौन पे important है? It is easy to conduct. It helps in developing scientific temper in students. It is diagnostic. It helps in better understanding of science. तो साइंस को बेटर बुझिया पाई एटा होची हेल्प करता है. तो कोटा आपण मन को लागुची तो करेक्ट आंसर रहइबो ऑप्शन सी बिकॉज एटा होची डायग्नोस्टिक इन नेचर. तो आमको एटा होची सब बेले इम्प्रूवमेंट केमिति हमर हबो फ्यूचर रे सेटा होची हमको मेनली फॉर्मेटिव असेसमेंट रू ही हमको हेल्प मिली थाए. तो तेणु करी कि ऑप्शन सी रहउची करेक्ट. तापर देखंतु मेन पर्पस इवैल्यूएशन नो मेन पर्पस कोन टू सेट क्वेश्चन पेपर ओनली, टू नो लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ओनली. तो एठी हमको इवैल्यूएशन नो मेन पर्पस कुआ जाउची. सो तेणु करी कि करेक्ट आंसर रहइबो टू नो लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट. ऑप्शन बी रहइबो करेक्ट. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट. ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ जो टेस्ट तार इम्पोर्टेंट गोटे मेरिट कौन रहिबो. कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स होची सिंपल थाए. टीचर कैन असेस द इंटरनल फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तापर होची लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम जो थिबो ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. इट इज पॉसिबल टू कवर एंटायर कंटेंट. तो ये इंपोर्टेंट मेरिट्स कथा कह जाउची. तो करेक्ट आंसर रहइबो मेनली आमे जदि ऑब्जेक्टिव टाइप रो टेस्ट नै जाउचंती तो कंटेंट बा जोटा कि हमर थाए सिलेबस कोंतु कंटेंट कोंतु बहुत मात्रा रे कवर हो जाय थाए. तो एटा होची गोटे मेरिट रहइबो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट रो. डी रहउची ठी करेक्ट आंसर. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट. तो नॉट कहूची तो एठी आपण माने देखंतु ऑप्शंस. तो करेक्ट आंसर कोन रहइबो. तो एठी देखंतु करेक्ट आंसर रहइबो ऑप्शन बी. तो ये देखो नॉट कहूची गोटे आमर जो गुड टेस्ट रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे. तो ये आमर रिलायबिलिटी को आम नवा, ऑब्जेक्टिविटी को नवा, डिस्क्रिमिनेशन जोटा कि होची आमर कौन गोटे काइंड ऑफ आमर होची ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव बेस्ड आम कहि परिबा जोटा कि होची ऑब्जेक्टिविटी को सेटा होची इंडिकेट करिवो. बट प्लानिंग केबे भी गोटे माने हबो नाही गोटे आमर
कैरेक्टरिस्टिक्स बिकज ये आपण मैंने देखिकी भावुवे कि रिलायबिलिटी तो अच्छी ऑब्जेक्टिविटी तो अच्छी यूजेबिलिटी की प्रैक्टिकेबिलिटी एमती लिखी आमर यहाँ हूँ गुड टेस्ट वैलिडिटी ये सब हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स बट प्लानिंग डिस्क्रिमिनेशन ये भी आपण को कन्फ्यूज करने देदब ऑप्शन ने डिस्क्रिमिनेशन अर्थ हूँ कौन ना जमती आमर टीचर जमती क्या सहित कौन बायस न करेंगे तो समस्त माने निजर जमती रही टेस्ट जहाँ जहाँ रही रूल्स तो ता अनुसार समस्त परफेक्टली जमती तांको एसेस करा जिवो तो डिस्क्रिमिनेशन करा जिवोनी तो यहाँ निश्चित भाव में गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आम कहीपर बट प्लानिंग केबे भी गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स जीवनी सो बी रही करेक्ट आंसर तापर देखंतु conducting a type of entrance examination for selecting learners to a particular course is an example of तो एठी किछि पिलांकु गोटे पर्टिकुलर कोर्स पाई तांको सिलेक्ट करा जाउछि गोटे एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेसिस रे तो एटा होछि कहार एग्जांपल तो एटा होछि हमर ऑप्शन डी हे जिवो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हमें ताको कहबा तो डी रहउछि करेक्ट तापर देखंतु A GMAT exam conducted for the selection of candidates for admission into a graduate management program. एटा कहार एग्जांपल तो ये देखो यहाँ हूँ एग्जांपल कहार तो यहाँ हूँ ऑप्शन बी एगेन देखो गोटे एंट्रेंस बा गोटे कौन सी गोटे एग्जामिनेशन करा जाउछि गोटे एडमिशन पाई बा आमे कहि पारिबा गोटे माने पिला मानकु गोटे पर्टिकुलर कोर्स रे तांकु एनरोल करिया पाई सेते बेले आमे ताकु प्लेसमेंट इवैल्यूएशन प्लेसमेंट टेस्ट आपण मानकु ऑप्शन ने मिल जिवो तो एठी होछि प्लेसमेंट टेस्ट अछि तो ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट तापर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स साइंस एज एनक्वेरी तो ये देखंतु कोटा इलस्ट्रेट करूछि साइंस एज एनक्वेरी तो ये देखंतु लिस्ट 5 यूजेस ऑफ कोकोनट ट्री ऑब्जर्व द टाइप ऑफ वेनिशंस इन वेरियस लीव्स क्लासिफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब्स श्रब्स तापर होची ट्रीज हर्ब सर्ब तापर ट्रीज ए सब को क्लासिफाई करिया को कहा जाउछि एक्सप्लोर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सेट्स तो ये से कहूँ कि कौटा इलस्ट्रेट करूँ साइंस एज एनक्वेरी तो ये देखो एनक्वेरी कथा कहीदे माने ये हूँ एक्सप्लोर वर्ड आसी जाऊँगी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सेट्स तो यहाँ हूँ ये जो क्वेश्चन रही को आपण मैंने जनरल असेसमेंट बा गोटे साइंस सब्जेक्ट क्षेत्र में असेसमेंट केमती करा जाउची साइंस को गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये साइंस देछि बट अन्य एग्जांपल देकी आपण मानकर अन्य सब्जेक्ट रो भी मेंशन करके पचारे देई पारे तो एठी तेणु करके हमको देछि लिस्ट करबा 5 यूजेस ऑफ कोकोनट ट्री सेटा हबनी ऑब्जर्व करबा द टाइप्स ऑफ वेनेशंस इन वेरियस लीव्स तो एटा मध्ये नुहे क्लासिफाई करबा जो प्लांट्स को डिफरेंट जो कैटेगरी रे सेटा नुहे जेहेतु हमको एनक्वायरी वर्ड पचारुछि क्वेश्चन ने ता सहित आमको डी रे ऑप्शन ने आमको एक्सप्लोर वर्ड मिल जाउछि तो एनक्वायरी एक्सप्लोर ए सब होछि रिलेट हे जिवो तो तेणु करके डी रहइबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट फर्स्ट स्टेप गोटे सिंपल क्वेश्चन एटा एकदम तडा होछि प्लानिंग तो आमरो प्लानिंग होछि नो डाउट द फर्स्ट स्टेप रहिबो तो ऑप्शन ए रहउछि करेक्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग ए टेस्ट इफ ए टीचर रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेट्स इट ऑन द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप in order to find out the consistency of the test course he is looking for the test सेठी से कौन चेक करूछंती टेस्ट रो तटी कंसिस्टेंसी वर्ड आसी गलानी माने आपण माने आंसर ऑलरेडी जानि सारिबेनी तो करेक्ट आंसर होची रिलायबिलिटी सेठी चेक करूछंती तो ऑप्शन बी रहउची करेक्ट तो एठी एतिकी क्वेश्चंस थिला ए सीरीज रे तो मु आशा करची क्वेश्चंस गुड को आपण मानकु निश्चित भाव रे भल लागिथिबो आउ वीडियोस पसंद आसले वीडियो को निश्चित भाव रे आपण माने लाइक करथबे आ निश्चित भाव रे शेयर करथबे तो लास्ट रे देखो गोटे क्वेश्चन रही असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स इज नोन एज तो ये जो क्वेश्चन रही तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम आपण माने कमेंट सेक्शन में निश्चित भाव में लिखिकी जनइबे तो वीडियोस आपण मानकु पसंद आसले निश्चित भाव में लाइक करुवे एंड अन्य माने जो माने प्रिपेयर करूचंती जेकोसी भी एग्जाम पाई अपकमिंग तांका सहित निश्चित भाव में शेयर करुवे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।